हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 रेशनल नंबर्स में आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फॉर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई से जुड़े हुए जो भी रेशनल्स नंबर है उसकी हमें पेयर बनानी होगी। जैसे कि यहाँ पर -2/3 और 3/5 ये एक पेयर बन जाती है और दूसरी पेयर बनती है -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है बच्चों, तो इस पेयर को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा स्टेप इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। साइन को हमेशा साथ में लेकर चलना है। -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और प्लस 5/2 एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दो मल्टीप्लाई से जुड़े हुए रेशनल नंबर्स, इनमें से 3/5 कॉमन निकलता है। इसलिए सबसे पहले हम 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। 3/5 इन ब्रैकेट -2/3 माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, प्लस 5/2 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने जो रेशनल नंबर्स अरेंज किया है इसके लिए हमने यूज़ की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर 3/5 हमारा एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस से जुड़े हुए दोनों रेशनल नंबर में पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 6 हमारा एलसीएम रहेगा। तो यहाँ पर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये कैसे होता है वो हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा -4 माइनस 1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/5 और ब्रैकेट में रहेगा -5/6 प्लस 5/2। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/6 प्लस 5/2। नेक्स्ट है हमारा, अब मल्टीप्लाई से जुड़े हैं तो जो भी हम कैंसिल हो सकता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर -1 रह जाता है। और दूसरी तरफ 3 और 6 में 3 2 6 ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो भी बच जाता है वो हम लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर में रहेगा -1 और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 प्लस 5/2 एज इट इज़ लिख देना है। अब प्लस से जुड़े हुए दोनों रेशनल नंबर में क्या करना होगा, बिल्कुल सही, पहले हमने एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम रहेगा, ऊपर रहेगा -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 इज इक्वल टू 2 हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। बहुत ही आसान है। पहले हमें मल्टीप्लाई से जुड़े हुए दोनों रेशनल नंबर को अरेंज करना है, उसके बाद की प्रोसेस हम करते जाएंगे तो हमें इजीली हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। पहले हमें मल्टीप्लाई से जुड़े हुए रेशनल नंबर की पेयर देखना है। ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है और ये तीसरी पेयर है। अब हमें अरेंज कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखते हैं कि जो भी रेशनल नंबर सेम लगते हैं वो हम साथ में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2/5 इस जोड़ी में है और यहाँ पर भी है, तो पहले हम वो ले लेते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि हम आगे से कॉमन निकाल सके इसलिए इसे अरेंज करते जाना है। -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2।
ठीक है, यहाँ पर हमने अरेंज किया तो ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम 2/5 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी जो बच जाता है वो लिख लेते हैं। तो -3/7 प्लस 1/14 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई से जुड़े हैं दोनों रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पर हम जो भी कैंसिल हो सकता है कर लेते हैं। तो यहाँ पर रह जाता है 2, तो न्यूमरेटर में रहता है 1 और डिनोमिनेटर में रहता है 2 × 2 यानी कि 4। तो हमारा वो जो मल्टीप्लाई का पेयर था उनमें से हमें 1/4 मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 2/5 यहाँ पर हमें लेना होगा एलसीएम, तो 14 हमारा एलसीएम रहेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 1 से, तो 3 2 6 यानी कि -6, क्योंकि -3 × +2 है तो आंसर मिलेगा -1 -1/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, चलिए देखते हैं। 2/5 और यहाँ पर रहेगा -5/14 -1/4। आगे करते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -5/14 -1/4। चलिए जो भी कैंसिल हो सकता है वो करते हैं। यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +5 है, तो 5 हम कैंसिल कर लेते हैं। और यहाँ पर 2 7 14, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो रहेगा -1, नीचे 7 -1/4। नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यहाँ पर फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 7 4 28 और ऊपर रहेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 7 से करते हैं। मेरे साथ करते जाइए तो इजीली आपको आ जाएगा। -4 -7 इज इक्वल टू -11/28 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका एडिटिव इनवर्स हमें लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर में अगर ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए कि उसका आंसर हमें 0 मिल जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 4 लिया है, तो 4 में हम क्या ऐड करें तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाए। तो हम इसमें -4 अगर ऐड कर दे तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाता है। और अगर -4 लेते हैं तो उसमें हम +4 ऐड कर दे तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाता है। तो आपने नोटिस किया कि अगर साइन चेंज कर दे तो आंसर हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ रेशनल नंबर में भी करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है 2/8, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर हमारा 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, -2/8। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है -5/9, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/9, है ना आसान बच्चों। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है -6/-5। एक्चुअली ये नंबर क्या है वो हम आपको पहले बता दें कि यहाँ पर -1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी -1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारा जो रेशनल नंबर है वो है 6/5। अब इसका हमें एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो वो हो जाएगा -6/5। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो चौथा नंबर है उसका हमें आंसर फाइंड करना हो तो वो है 2/-9। तो इसकी जगह पे आप -2/9 ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो अब आसान रहेगा एडिटिव इनवर्स लिखने में। तो माइनस की साइन है तो कर देते हैं प्लस की साइन, तो 2/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19/-6। अब आपको ये आ जाएगा कि माइनस की साइन अगर ऊपर लिखे तो भी वो दोनों सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 6/19। बहुत ही आसान है एडिटिव इनवर्स, यानी कि दूसरी बार मैं कह देती हूँ कि ऐसा नंबर फाइंड करें दोनों का एडिशन 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वेरीफाई दैट -(x) इज इक्वल टू x4। 2 नंबर हमें दिए गए हैं, उसको वेरीफाई करना है।
तो यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू है 11/15। चलिए करके देखते हैं। माइनस इन ब्रैकेट माइनस x इज इक्वल टू x आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट माइनस 11/15। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और बाहर माइनस आने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाता है 11/15। क्योंकि यहाँ पर -1 यानी कि यहाँ पर -1 है और अंदर -11/15 है, तो ये माइनस दोनों ही साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फिर से हमारा x मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस x इज इक्वल टू x इज वेरीफाइड फॉर 11/15। ठीक है बच्चों, दूसरी हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू -13/17। चलिए इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस फिर -13/17 ऐसी हमारी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दो जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये। तो यहाँ पर माइनस जो पहली है वो एज इट इज़ रख देते हैं और ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/17। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करने से -13/17, तो ये हमें फिर से हमारा x मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस x इज इक्वल टू x इज़ वेरीफाइड फॉर -13/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। को टोटल हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसा कोई भी नंबर हो कि उससे मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 1 मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 लिखा है, तो 5 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिल जाता है। तो 5 को हम 1/5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी, जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए करके देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, यानी कि -13 है, तो -13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। हमें बिल्कुल याद रखना है कि साइन चेंज नहीं करना है, जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर -13 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाता है 1। तो ये जो है नंबर 1/13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। दूसरा नंबर है -13/19। तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल कर देना है, साइन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -13/19 मल्टीप्लाई बाय 19/-13। तो यहाँ पर -13 कैंसिल, 19 कैंसिल और हो गया 1। तो 19/-13 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/5। ये तो बहुत ही आसान है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/1 इज इक्वल टू 5 कैंसल, 1 कैंसल इज इक्वल टू 1। तो 5/1 या फिर सिर्फ 5 लिखे तो भी चलेगा, वो हो गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, दो हमें रेशनल नंबर दिए गए, बिल्कुल घबराना नहीं है। -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। पहले हमें उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 5 3 जार 15, माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, यस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 8 7 जार 56। ठीक है बच्चों, अब तो आसान है इसका रेसिप्रोकल ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 56/15। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें पहले मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। इसे हम इस प्रकार पहले लिख लेते हैं, -1/1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जार 2 यानी कि 2/5।
चलिए अब तो आसान हो गया। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना हो तो हो गया 5/2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्ट है, यानी कि -1 का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले -1/1। इसका अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड करें तो 1/-1, तो -1 की साइन हमने पहले भी कहा था कि ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी -1 ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लिकेशंस दिए गए हैं, इसकी हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज हुई है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो -4/5 और मल्टीप्लाई बाय 1 किया है और इज इक्वल टू करके 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 किया है, तो दोनों की जगह चेंज कर दी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। दोनों को अरेंज किया है, सिर्फ नंबर्स को अरेंज किया है, यानी कि पहला जो हम लिख सकते हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी एक बात यहाँ पर है कि -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हम -4/5 कहते हैं, और 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इसका भी आंसर -4/5 है। तो दोनों में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी हमें रेशनल नंबर मिलता है और इनका मल्टीप्लिकेशन करने से भी हमें वही आंसर मिलता है, यानी कि रेशनल नंबर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फॉलो होती है, यानी कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। वो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, -13/7 मल्टीप्लाई बाय -2/7 और -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/7। यहाँ पर भी वही बात है, सिर्फ नंबर को अरेंज किया है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिसका हमें आंसर 1 मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू।